हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि सबके दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है वाइल गोइंग फॉर द इंटरव्यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो सब मानते हैं इज़ द सीवी ऑफ योर इंटरव्यू, जिसमें आपके सारे इंफॉर्मेशंस रहते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी शॉकिंग थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे, दैट सीवी हम जितना सोचते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए, एकदम जो है ना सीवी से ही हमारा सिलेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द सीवी ओनली कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर cabin crew interview in Indigo or I think in other airlines as well, सीवी उतना मैटर नहीं करता है जितना आपको जज किया जाता है वो आपके इंटरव्यू के दौरान ही किया जाता है। आपको अकॉर्डिंग टू योर आंसर्स, वट एवर योर बॉडी पॉस्चर इज़, या फिर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो क्वेश्चन में, आप नर्वस हो रहे हो कि नहीं, व्हाट्स योर पर्सनल अचीवमेंट्स, ये सब में डिपेंड करता है टोटली योर इंटरव्यू इफ़ यू क्रैक इट और नॉट। बट हाँ, सीवी इज़ इम्पॉर्टेंट, वो आपके डॉक्यूमेंट्स में होना ही चाहिए, बिकॉज उससे आपको इन्फॉर्मेशंस जो है कंपनी वालों को मिलेंगे कि आपके बारे में थोड़ा बहुत पता लगेगा सीवी से। सो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ बताने वाली हूँ आज सीवी प्रिपेयर करने के लिए, मतलब इजी ऐप बताने वाली हूँ। इट्स वेरी वेरी ईजी गाइज, ऐसा नहीं है आपको 2-3 पेज के सीवी बनाने हैं, जस्ट 1 पेज सीवी। आई विल गिव यू सम पॉइंटर्स, उस पॉइंटर्स को मैंशन करो, दैट्स इट, आपका काम हो गया है। घर बैठे बैठे आप अपने सीवी बना लीजिए, प्रिंट आउट करवा लीजिए फिर। सो द ऐप आई एम गोइंग टू टेल यू is available on App Store as well as Play Store as well as in Apple Store. So it's बहुत ही कॉमन ऐप है ये, कैनवा नाम है इसका, जिससे आप पोस्टर्स या थंबनेल्स वगैरह भी यूट्यूब के बना सकते हो। इट्स अ वेरी कॉमन ऐप। वहाँ पे जाके आप सर्च कीजिए सीवी सर्च करने से उसके बहुत सारे टैम्पलेट्स आ जाएंगे आपके सामने। वो टैम्पलेट्स में से आपको जो भी टैम्पलेट्स पसंद आ रहा है, जिसमें आप लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग टैम्पलेट है, या फिर आप इस पे ही अपने सीवी को देख रहे हो, तो वो आप सिलेक्ट कर लो। और वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ होता है, जैसे कि एक्सपीरियंस, या वहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक सीवी दिया हुआ होता है, तो उसमें ही आपके अपनी डिटेल्स को आपको एडिट करके पुट करना है और कुछ नहीं करना है उसमें, ठीक है। बट मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बताऊंगी, वो पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू। वो पॉइंटर्स आपकी इन्फॉर्मेशन में, वो आपके सीवी में ज़रूर जाने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप तो अपना इंट्रोडक्शन लिखे। इंट्रोडक्शन में ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखना है या फिर बहुत कुछ लिखना है, बहुत कुछ उसमें बताना है अपने बारे में, दैट्स नॉट द केस। आप बस 2-3 लाइन अपने बारे में लिख दें, जैसे कि यू नो दैट वाई आई वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू, और क्यों इंडिगो को मुझे हायर करना चाहिए। अपने 2-3 वहाँ पे क्वालिटीज़ लिख दीजिए, जिससे कि वो आई कैचिंग हो, एक आपका इंट्रोडक्शन मिल जाए कंपनी को। बस 2-3 लाइन में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 लाइन, उससे ज़्यादा प्लीज़ मत उसको ड्रैग कीजिएगा, बिकॉज वो ज़्यादा नहीं देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अब दे सकते हो क्वालिफ़िकेशन दे दो अपनी। अगर आपने 10th कंप्लीट किया है तो 10th का क्वालिफ़िकेशन, 12th, बस बोर्ड का नाम ही काफ़ी है। परसेंटेज डजंट मैटर एट ऑल। जैसे कि आप सबको पता है कि कैबिन क्रू बनने के लिए कोई फिक्स परसेंटेज नहीं लाना होता है सबको, राइट। तो वो परसेंटेज मैटर नहीं करता है आपके लिए। सो परसेंटेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। तो आप अपना बोर्ड का लिख दो, दिस बोर्ड से आपने पास किया है 10th और 12th, या फिर आप अगर ग्रेजुएशन अभी परस्यू कर रहे हो तो किस लाइन में परस्यू कर रहे हो, तो वो आप लिख दो। किस सब्जेक्ट में परस्यू कर रहे हो वो आप मेंशन कर दो। अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गई है तो वो भी मेंशन कर दो। हाँ, आपके वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप जो भी उसमें मेंशन कर रहे हो वो आप अपने साथ ज़रूर से ज़रूर कैरी कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। वो आपको ज़रूर से ज़रूर कैरी करना है। हॉबीज़ आप रख सकते हो। हॉबीज़ में आपकी जो भी हॉबीज़ है, राइटिंग, रीडिंग बुक्स और पेंटिंग, डेकोरेटिंग योर होम, ऐसा मत करिएगा कि कुछ एक पर्टिकुलर ही आप जैसे कि जो मेंशन बहुत ही पॉपुलर हॉबीज़ होते हैं वही मेंशन करना ज़रूरी है, जैसे डांसिंग, पेंटिंग वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है, आपको जो भी करना पसंद है वो मेंशन कीजिए। आप जितना रियल रहोगे कंपनी के साथ, वो आपको और भी ज़्यादा अचीवमेंट्स दिलाएंगी कंपनी में, राइट। क्योंकि वो आपके पर्सनल आपको जानना चाहते हैं, ना कि एक बना बनाया एक
वो एक रोबोट नहीं चाहते अपनी कंपनी में, दे वांट समवन हु इज़ स्मार्ट, हु इज़ समवन यूनिक, ठीक है। तो अपना यूनिकनेस को मेंटेन करें, आप जो भी चीज़ करते हैं वही मेंशन करें, ज़रूरी नहीं है कि आप पेंटिंग, डांसिंग यही सब मेंटेन करेंगे, यही सब उसमें लिखेंगे, राइट। उसके बाद आप अपना दे दीजिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जो भी है आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यू विल राइट योर हाइट, योर वेट, ये सभी, BMI लिख दीजिए। हाँ, आप कुछ भी गलत मत लिखिएगा। अगर आप श्योर हो हाइट के बारे में तभी वो हाइट आप लिखिए, अगर आप वेट के बारे में श्योर हो तभी वो वेट लिखिए, BMI वही लिखिए जो आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ गो एंड चेक योर हाइट, योर वेट एंड योर BMI फर्स्ट, फिर ही आप वो CV में पुट डाउन कीजिएगा। बिकॉज क्या है ना कि आप वहाँ पे लिख तो दोगे, फिर जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पे भी आपके BMI और वेट और ये सब चेक होंगे। सो डोंट कुछ भी एस्टिमेट लगा के आप उस पर मत डाल देना CV में, बिकॉज फिर वो क्या है ना आपको बैकफायर भी कर सकता है। सो जस्ट राइट वट एवर यू नो अबाउट योर सेल्फ, वही आप अपने CV में लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप अपना एड्रेस दे दो, अपना email ID दे दो, अपना नेम वगैरह तो रहेगा ही टॉप पे। अपना फ़ोटो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ़ोटोज़ डालना बहुत इंपॉर्टेंट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लीजिएगा, पूरे फ़ोटो डाल दीजिएगा उस पर, ठीक है। email ID भी इम्पॉर्टेंट है, फ़ोन नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब हो गए इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। बस यही सब चीज़ें आपके मैटर करती हैं। और 2-3 पेजेस का आप पैराग्राफ्स मत लिखो, नहीं देखेंगे वो आपको, बिकॉज़ वो सब चीज़ें CV में नहीं देखी जाती हैं। आई डोंट नो अबाउट अदर जॉब्स, बट पर्टिकुलरली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उस पर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बिकॉज़ वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो इतने सारे CV आते होंगे, तो सब चीज़ों को पढ़ते नहीं है, ठीक है। उनके पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो CV को ही पढ़ेंगे। आप उनके सामने हो तो वो आपको ही देखेंगे, वो आपसे ही क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपका CV नॉर्मल भी है ना, आपने बस प्रिंट कर दिया है, कुछ नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है CV, तो भी वो दैट डजंट मैटर, वो एकदम मैटर नहीं करता है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू, राइट। कि बिकॉज़ मुझे ये बताना बहुत इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज़ मैंने देखे हैं इंटरनेट पे काफ़ी वीडियो, जब मैं गई थी फॉर माई इंटरव्यू, काफ़ी वीडियोज़ मैंने चेक किए थे कि CV कैसा होना चाहिए। मतलब मेरा बहुत ज़्यादा वट पड़ना चाहिए CV देख के, तो लगना चाहिए कि ये CV में ही पूरी मेरी पर्सनैलिटी दिख जानी चाहिए। ऐसा नहीं है। जब मैं वहाँ पे गई मुझे कुछ अलग एक्सपीरियंस हुआ कि CV को उतना मैटर नहीं करता है कि आपका CV कैसा है, इट मैटर्स हाउ यू आर एज अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ देम। अगर आप उनके सामने हो तो वो CV को ज़्यादा क्यों देखेंगे, राइट। वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, दैट मेक्स मोर सेंस। आपको अगर कोई और इन्फॉर्मेशन जाननी हो कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू शुड कैरी और क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, एंड वट एवर क्वेरी यू हैव, प्लीज़ डू कमेंट ऑन माई वीडियो, ताकि मैं उस पर और बना सकूँ अपने वीडियोज़ को। दैट्स इट फॉर माई वीडियो टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक द वीडियो, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई। प्लीज़ टू कमेंट, अगर कोई भी पार्ट्स आपको समझ में नहीं आए, मैं कमेंट्स में आपको ज़रूर समझाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।